जाली वजीर आला मरियम नवाज जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में गला फाड़ फाड़ कर अवाम को 118 रुपए फी लीटर पेट्रोल के नुकसानात बयान करती नजर आती थी, वो आज 289 रुपए फी लीटर वाले पेट्रोल के फवाइद बताएं जरा। और हिना परवेज जो खान साहब के दौरे हुकूमत में बड़ा एहतजाज करती थी कि अगर पेट्रोल महंगा है तो वजीर आजम चोर है, आज जब नून लीग इक्तिदार में आने के साथ ही अवाम पर पे दर पे बिजली और पेट्रोल बम गिरा रही है, तो क्या हिना परवेज भट्ट अब भी वजीर आजम के खिलाफ अवाम के साथ एहतजाज करेंगी? नहीं, ये तो बस खाम ख्याली ही है। चापलूस हिना परवेज भट्ट ने तो फार्म 47 वाली वजीर आला को आयरन लेडी का खिताब दे दिया है। सही बात है, हिना कहना चाहती है लोहारों की कुड़ी पंजाब को पुड़ी लगती है। नून लीग के पास हिना परवेज से ज्यादा पढ़ी लिखी कोई और खातून नहीं है, इसलिए इनकी कदर करते हुए हिना परवेज भट्ट को एचिसन कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल लगाया जा रहा है। अब एचिसन के स्टूडेंट्स पर अल्लाह रहम करे, इन कनीजों को शर्म भी नहीं आती। वोट चोरी करके हुकूमत में आने वालियां कह रही हैं मुल्क चोरों का साथ दो। मरियम नवाज ने हिंदी फिल्मों वाली वजीर आला टाइप करने की कोशिश की है, अपने 2 MPs को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। पहले कारकुन नाला थे, अब इनके अपने मेंबर असेंबली भी दिल से बदजन होना शुरू हो गए। अखे मेरिट फॉलो कर रही हूँ, जिनके इर्द गिर्द दरबारी कनीजें खुशामदी बरे हों, जिनका वाहिद म्यारी जाती पसंद नापसंद हो, वो इस नाम निहाद मेरिट के चक्कर में नुकसान उठाएंगे। ये मैडम अपने सियासी स्टंट के लिए अपने ही मेंबर्स को भी जलील कर देती हैं, मगर लोगों ने फिर भी मुतासिर नहीं होना। मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, सबको जूते खाने का शौक है। इस मुल्क में पुलिस एक आम आदमी के साथ जो सलूक करती है ये शायद बताने की जरूरत नहीं। जिस अवाम के वोटों से वजीर आला बनी है उनकी इज्जत नफ्स का कब सोचेंगी? हम पर हारे हुए लोग मुसलत हैं, इनको शर्म भी नहीं आती, रोज झूठ बोलते हैं। शहबाज शरीफ भी जाली वजीर आजम है, आसिफ अली जरदारी भी जाली सदर है, मरियम नवाज भी जाली वजीर आला है, ये सब फार्म 47 वाले हैं। और जहाँ तक बात है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, खैर से बंदे भी उठवा सकती है, हुकूमतें भी गिरा सकती है, हुकूमतें बनवा भी सकती है, लेकिन मुल्क से करप्शन खत्म नहीं करवा सकती, क्योंकि ये मुश्तरका धंधा है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए ये लोग 90 की दहाई की गंदी सियासतकारें हैं, इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन लोगों का मुकाबला इमरान खान से पड़ गया है। वो इनके आगे खड़ा है, एक शख्स न झुक रहा है, न टूट रहा है, न पीछे हट रहा है, न मंजिल बदल रहा है। कौन है? वो इमरान खान है। हर तरह का जुल्म जबर होने के बाद जैसे इमरान खान पुर अज़्म और पुर एतमाद है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का IMF की मदद से आजाद होने और वजीर आजम की मुद्दत मुकम्मल करने का कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान है और यही बात ताकतवरों और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए हुए है। कोई दौर था इस्टेब्लिशमेंट का नाम बहुत डका छुपा लिया जाना, इसके बावजूद सबको मालूम होता कि असल ताकत कहाँ है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज का दौर है कि टाउट्स के मुंह से खुलेआम कहलवारे हैं हम फैसला साज हैं, हम ताकत हैं, हमारी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। बाकायदा छितर भी लगवा रहे हैं कि यहाँ के भगवान हम हैं, मगर अवाम है कि मान ही नहीं रही। वरना 8 फरवरी के अवामी फैसले के बाद 9 फरवरी को जो खुद पर कालक मली गई वो कोई जानते बूझते हरगिज नहीं कर सकता। आरिफ हमीद भट्टी कहते हैं आप रिटर्निंग ऑफिसर मरी से पूछ लें कि किसको गन पॉइंट पर रखकर उन्हें टेलीफोन किया गया और फार्म 47 पे मर्जी का इलेक्शन रिजल्ट लिया गया। ये सारी कहानियां अब खुल गई हैं। सहाफी गायब कर दिए गए, RO ऑफिस के बाहर से उम्मीदवार उठाए गए, उम्मीदवारान के पेपर छीने गए, इलेक्शन की रात तमाम RO ऑफिस पर कब्जा कर लिया गया, 3 हफ्ते इलेक्शन का नतीजा नहीं दिया गया, आज तक फार्म 45 मुकम्मल इशू नहीं हुए, कापियां तक नहीं दी गई, मगर कहते हैं कि या बेगैरती तेरा ही आसरा है। तो ये मिसाल नून लीग पर फिट बैठती है, जहाँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी किसी से कम नहीं। मरियम नवाज जैसी करप्ट औरत की जेरे तरबियत कनीजें भी बेशर्मी में मैडम पुष्पा की तरह ही पहले नंबर पर हैं, जो मौजूदा धांधले और 2 नंबर तरीके से इक्तिदार पर काबिज होने की हकीकत अच्छी तरह जानते हुए भी हर किसी की आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं। और अक्लमंद तो इतनी है कि जब अकल बट रही थी तब भी अपनी मैडम पुष्पा को बुलाने दौड़ गई थी। मरियम नवाज ने अपनी तारीफों के लिए 4 कनीजें रखी हुई हैं और ड्रामों के लिए 6 कैमरा मैन रखे हुए हैं, जिनका काम हर सियाह को सफेद साबित करना है। मगर जब ये किसी पढ़े लिखे के हत्या चढ़ते हैं तो लग पता जाता है कितने पानी में है। कल एक टॉक शो में आरिफ हमीद भट्टी ने मरियम नवाज की कनीज को दोक रख दिया। आरिफ हमीद भट्टी ने ईदे कुर्बान से पहले ही कुर्बानी कर दी। कनीजे खास हिना परवेज भट्ट की क्या मीठी मीठी छतरोल की है, वीडियो में देखें। मैं कह रहा हूँ कि मरियम साहबा कहती थी ये रिजाइन दे फौरी तौर पे। 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए हैं, मैं नहीं कहता, ये उनके लफ्ज दोहरा रहा हूँ, ऐसे ही है। तो अचानक उस मुतालबे से पीछे क्यों हटी? मरियम नवाज पर बात आई तो कनीज से कोई जवाब न बन पड़ा और अपने अब्बू का नाम ले लेकर चीखने लगी। पता नहीं इन कार्टूनुमा चीजों को क्यों इतने अहम ओहदों पर बिठाकर अवाम से मजाक किया जा रहा है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर और इनके ये अनमोल रतन तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे कि एक ऐसा वक्त भी था जब ऐसे लोग अवाम के लीडर, वजीर और मुशीर थे और उस बाप पर लिखा होगा इबरत के लिए। ये वो लोग हैं जिनके जमीर मर चुके हैं। जब इनको कोई गलती से आईना दिखा दे तो ये उसमें अपनी शक्ल देखकर पागल होकर चीखने लगते हैं। इनकी
कोशिश होती है कि इतना चीखो कि बाहिया इंसान इनकी डटाई पर इनको छोड़ दे, और इसको ये जाहिल अपनी अक्लमंदी और कामयाबी समझते हैं। मुल्क में चोरी करना, नाइंसाफी करना, जुल्म करना, रिश्वत लेना, इख्तियारात से तजावुज करना, दोस्त दांधली करना, जालसाजी करना जुर्म नहीं, इनकी निशानदेही करना जुर्म बन चुका है। कोई शर्म कोई हया मगर नहीं है। ये सब चोर हैं, अपना सोचेंगे, पाकिस्तान जाए भाड़ में। इनको क्या, इनको कौन सा पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया है जो ये अवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए कुछ करेंगे? जिस तरह हुकूमत हासिल करते हैं, अवाम पर महंगाई बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, इनके बारे में ये चोर हुकूमत क्या कहेगी? वाशिंगटन में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने कहा है कि कमजोर इत्तेहादी हुकूमत और इंतखाबी धांधली से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान मौजूदा माली साल में अहदाफ हासिल न करने की राह पर गामजन पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज मालियाती इस्तेहकाम और इस्लाहात हैं। IMF के मुताबिक सियासी तनाव और गैर मुस्तहकम सियासत पाकिस्तान को दरपेश खतरात में इजाफा करेगी। इंतखाबात के दौरान मोबाइल फोन सर्विस की मुअत्तली, नताइज के इजरा में ताखीर, बड़े पैमाने पर एहतजाज, एक मोहलिक बम धमाके और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने में नाकामी से बड़े इलेक्शन ने मुल्क के अंदर तनाव को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तर्जुमान के मुताबिक अवाम का मैंडेट चोरी करने वाले पाकिस्तान में सियासत के लिए एक बीमारी और वबाल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। रियासती सरपरस्ती में मुल्क पर काबिज होने वाली जहनी तौर पर बीमार अफराद मुल्क के सियासी और समाजी ढांचे की तबाही और बर्बादी का सबब बन रहे हैं। मरियम नवाज और इनकी जमात के नाकिस सियासी वजूद का तस्वुर रियासती सहूलतकारी और खुफिया मुआहिदों जैसे सहारों का मोहताज है। आमरीत की गोद में परवान चढ़ने वाले अनासिर से मुल्क और कौम के मफाद में किसी भी सतह पर गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। झूठे मुकदमात में नाहक कैद इमरान खान जाली मैंडेट ज़दा अनासिर के असाब पर सवार है, जिसने इनके सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज कर दिया है। मुल्क और कौम के वसी तर मफाद पर बातचीत करने का इख्तियार सिर्फ अवामी मैंडेट के हामिल मुंतखब नुमाइंदों को ही हासिल है, ना कि मैंडेट चोरों को। अवाम 8 फरवरी को इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ को वाज़ेह तौर पर भारी मैंडेट से नवाज कर उसूली तौर पर अपना नुमाइंदा मुंतखब कर चुके हैं। इमरान खान अवाम के मैंडेट की अलामत है और इनकी जमात मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत की बका के लिए सरगर्म अमल है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की तबाही के जिम्मेदार मुजरिमों से अवाम का मैंडेट वापस छीनने तक अपनी आईनी जदोजहद जारी रखेगी। आज इमरान खान जीत गया है। इमरान खान ने जब अपनी जदोजहद शुरू की तो वो पुरअमन जदोजहद थी। 2021 के बाद जो कुछ हुआ, कई लोगों ने सोचा कि शायद ये जदोजहद अब पुरअमन नहीं रहेगी, लेकिन इमरान खान अपने उसूलों पर डट गया। आज इस पुरअमन जदोजहद की फतह की खुशबू आ रही है। अगर इमरान खान ने या अवाम ने मुसल्लह या पुरतशद्दुद जदोजहद की होती तो इसकी फतह मापने के पैमाने कुछ और होते। इतने इलाके पर तहरीक-ए-इंसाफ ने कंट्रोल हासिल कर लिया, फलां इमारत पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के लोग बैठ गए हैं, फलां सिस्टम भी लोगों ने छीन लिया है, लेकिन ये मुसल्लह जदोजहद नहीं थी। इसके आसार भी कुछ मुख्तलिफ तरह के हैं। ये पुरअमन जदोजहद निजाम के खिलाफ थी। निजाम नंगा हो गया, निजाम कांप रहा है, निजाम की ईंटें एक एक करके खिसक रही हैं, जालिम चीख रहा है, जालिम दाड़े मार मार कर रो रहा है, जालिम ने अपने लोगों से जो वादे किए वो भी वफा नहीं हुए। अब ये गंदा घटिया निजाम चंद दिन का मेहमान है या चंद हफ्तों का। न माशियत संभल सकी, न सियासी इस्तेहकाम आया, न बैरूनी दुनिया से कोई मदद मिली, न सोशल मीडिया कंट्रोल हुआ, अदालतें भी बगावत पर उतर आई हैं, इंतजामिया भी खिसक रही है। आज आप जिस समत नजर दौड़ाएंगे आपको ये निजाम बैठता हुआ नजर आएगा। ये खुली फतह है, ये फतह मुबीन है। इमरान खान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।